आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा के बारे में। आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार शरद पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार से है। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में खास स्थान रखती है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है, बल्कि इसे सर्वोत्तम कहा जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर रात्रि में जागरण करने व रात भर चांदनी रात में रखी खीर को सुबह भोग लगाने का विशेष रूप से महत्व है, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्मग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे अर्थात पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दिया, और बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसने उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लग गया। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था बहन, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से ये जीवित हुआ है। उसके बाद से नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। तो ये थी आज तक की कथा। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।